अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक टीपी है जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है और हम इस चीज़ को चेंज करेंगे। बेसिकली बुनियादी तौर पर ये हुआ है कि ज़्यादा करंट आने की वजह से तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें और जब भी काम करें तो हमेशा इस चीज़ को जहन में रखें कि आपकी जो सप्लाई है वो पीछे से आप बंद कर दें, मेन सप्लाई की साइड से। ठीक है, अगर नहीं है तो तारे काट दें, जैसे भी करके हमेशा उसको ऑफ़ कर दें। उसके बाद आप इस टीपी में हाथ डालें। 3 फेज़ किसी किस्म की भी कोई हल्की सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती और आपको जानी व माली नुकसान हो सकता है। जानी नुकसान ऐसे कि आपको तकलीफ़ होगी, आप जल जाएँगे, आपकी आँखें की सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो करती है, आँखें इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि जो स्पार्क होता है वो आँखों को निहायत ख़तरनाक इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जब ब्लास्ट हुआ तो इस वक्त हम नहीं थे, अभी जब आए हैं तो हमने देखा तो ब्लास्ट हुआ है हाई वोल्टेज करंट आने की वजह से। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। सेफ्टी डिवाइस होती है, हमेशा इस चीज़ का ख्याल करती है कि जैसी हाई वोल्टेज आते हैं तो ट्रिप कर जाती है, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हाई वोल्टेज आया जिसकी वजह से ये जल गई। ठीक है, ये देखेंगे आप इसके सामने है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको डायरेक्ट कर दिया है। डायरेक्ट से मुराद ये देखें, इसकी हालत देखें। तो हम लोगों ने आके सबसे पहला काम ये किया कि अपनी मेन सप्लाई को ऑफ़ किया। ऑफ़ करने के बाद फिर बैक साइड पे गए, जहाँ से मेन सप्लाई आ रही थी वहाँ से इसको ऑफ़ किया है, फिर कहूँगा ऑफ़ किया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको डायरेक्ट कर दिया ताकि हमारा सिस्टम ऑपरेट होता रहे, क्योंकि हमारे बंगले में लाइट नहीं थी, ऑफ़िस में लाइट नहीं थी। बंगले के अंदर हमारा ऑफ़िस है, तो लाइट नहीं थी, तो हम लोगों ने इसको ऑपरेट किया। अभी डायरेक्ट लगा दिया है, अभी हम लोग इसको ऑफ़ कर रहे हैं और नई टीपी इस पे लगाएंगे। तो नई टीपी हमारे सामने है। ठीक है, 60 एम्पेयर, ये भी 60 एम्पेयर है। ठीक है, ये लगी हुई है, सॉरी, ये भी 60 एम्पेयर है। ये देखें, ठीक है, जो लगी है वो भी 60 एम्पेयर है और जो हम अभी लगा रहे हैं ये भी 60 एम्पेयर है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं, देखते हैं। अभी हम इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे और नई टीपी लगाएंगे। कनेक्शन का ख्याल रखें। 3 फेज़ में अगर आपकी 3 फेज़ की मशीन लगी हुई है तो अगर आप उल्टे कनेक्शन लगाएंगे तो 3 फेज़ की मशीन उल्टी चलेगी, और अगर सही कनेक्शन लगाएंगे तो वो सही चलेगी। तो इसलिए हमेशा प्रोफेशनल बंदे से काम कराएं, तो ताकि उसको मालूम होता है कि हमने कौन सी तार कहाँ से निकाली और कौन सी तार कहाँ लगा दी है। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। ये वायर जली हुई है, दिखाते हैं आपको इस वायर का जला हुआ पीस। गर्मी भी काफ़ी सारी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, हम पसीने से भीगे हुए हैं। ये देखिए, ये वायर का हाल होता है जलने के बाद। ये कॉपर है, एक मिनट, ये कॉपर है। ठीक है, इसकी हालत देखेंगे, बस्ट होके वेल्ड हो चुका है। ठीक है, और ये रबड़ है, पीवीसी। ये क्या हालत हो गई, नज़र आ रहा होगा। अभी हम इसको दिखाते हैं। ये हाल ये हो जाता है। तो हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें। कभी भी कुछ हो इलेक्ट्रिक से, आप हमेशा प्रोफेशनल बंदे से काम कराएं। अच्छा, तो मैं कह रहा था जानी नुकसान और माली नुकसान। जानी नुकसान ऐसे हो सकता है कि आपको जिस्म ज़ख्मी हो सकता है, आपको तकलीफ़ हो सकती है, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, आंखें ख़राब हो सकती हैं, चेहरा जल सकता है, आपको कोई जिस्म का आज़ा ख़राब हो सकता है। और माली नुकसान ऐसे कि आपकी जो घर की वायरिंग है, ऑफिस की, बंगले की, कहीं की भी वायरिंग है तो ये जल जाएगी। जब वायरिंग जल जाएगी तो ज़ाहिर है उस पर कॉस्ट आती है उसको लगाने की। जब वायरिंग काफ़ी महंगी होती है, फिर लेबर कॉस्ट काउंट करते हैं, फिर प्लस सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ होती है वक्त। आपका वक्त ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें और हमेशा इस चीज़ की तरफ ध्यान रखें। सही है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम टीपी को फिट करेंगे। जी दोस्तों, तो जैसा कि हमने टीपी को निकाल लिया। टीपी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने स्क्रू खोले। स्क्रू खोलने के बाद तारों को हटाया। तार हटाने के बाद अच्छा, टीपी फिक्स कैसे होती है, ये इस तरीके से लगी होती है। ठीक है, ये इसके 2 नट होते हैं जिस पे ये फिक्स होती है। ये हमेशा यहाँ लगे होते हैं। एक नट यहाँ लगा होता है और क्योंकि ये वेल्ड हो चुकी है, दूसरा नट यहाँ लगता है इस पोजीशन पे। ठीक है, ये छोटा सा नट का निशान देख रहे होंगे, ये वायरिंग का होता है, ये नट का होता है। ये काफ़ी दूर होता है नट, देखें ये इस तरीके से। मैं आपको नई टीपी दिखाऊंगा।
ठीक है दोस्तों, हम नई टीपी उठाएंगे और नई टीपी को बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल देंगे। तो जो नट है वो एक यहाँ लगेगा, ठीक है, और नट यहाँ जाके इस जगह फिक्स हो जाएगा। दूसरा नट जो है वो हम यहाँ लगेगा, ठीक है, इस पोजीशन पे। ये होल देख रहे हैं छोटा सा, ये रहा, इस होल में जाएगा और नट यहाँ पे जाके फिक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम टीपी को फिट करते हैं। दोस्तों तो ये हम लोगों ने नई टीपी फिट कर दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टीपी फिट करने के लिए हमेशा इसमें 2 नटों की ज़रूरत पड़ती है। एक ये नट जो आपको पहले वीडियो में दिखाया मैंने, ठीक है, ये नट हम लोगों ने यहाँ फिट कर दिया और दूसरा नट हम लोगों ने यहाँ फिट कर दिया। ये दरअसल जो 2 नट होल्स होते हैं, ये देखें, ये जो 2 होल्स होते हैं ये टीपी को फिट करने के लिए होते हैं। जैसे मैंने पिछले आपको बात की, आपसे फिट करने से पहले आपको टीपी दिखाई। अभी हम इसके कनेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। 3 फेज़ की टीपी है तो उसके हम कनेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास जो तार थी 16 mm की तार है, तो इसको हम लोगों ने 4 एक तरफ कर दिया, 3 एक तरफ कर दिया और ट्विस्ट कर दिया। 4 तारों को एक तरफ ट्विस्ट कर दिया, 3 तारों को एक तरफ ट्विस्ट कर दिया और इस तरीके से इसका हुक बना दिया हम लोगों ने। और इसमें अब हम लगाएंगे नट, ठीक है। ये जब नट लगाएंगे और हम इसको और ट्विस्ट करेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पे हम लोगों ने फिटिंग की है, देखेंगे इसी तरीके से। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर भी फिट किया है, ठीक है, और सेम इसी तरीके से हम इसको भी फिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिक के लिए, जो हम लोग काफ़ी एहतियात से काम किया करें 3 फेज़ का। फिर मैं कहूँगा कि हमेशा हम इस चीज़ को भी कंफर्म करते हैं कि मेन सप्लाई नहीं आ रही। खुदा ना खास्ता कहीं गलती हो जाए तो बहुत बड़ा मसला होता है, इसलिए हम एक बंदे को मेन सप्लाई के पास खड़ा रखते हैं। जब तक हम खुद फ़िज़िकली उसके पास ना जाएं और ना कहें कि ऑन करें, तब तक वो ऑन नहीं करते। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, किसी किस्म का रिस्क ना उठाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिक ऐसी चीज़ है कि इसमें किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं होता और ख़ास तौर पे 440 3 फेज़ में तो किसी किस्म का नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी दोस्तों, तो ये देखें हम लोगों ने टीपी को फिट कर दिया है और जो मैंने आपको बता रहा था तार ट्विस्ट करके लगाने का, देखेंगे हमने तार ट्विस्ट करके लगा दी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने नई टीपी को फिट कर दिया और ये रही आपकी पुरानी टीपी जो जल गई थी। फिर मैं कहूँगा कि हमेशा अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। देखें, जब भी टीपी जब करंट ट्रिप करती है तो हमेशा ऑफ़ हो जाती है, ठीक है, और जब भी हम काम करते हैं टीपी को हमेशा ऑफ़ रख के काम करते हैं। जैसा कि आपने शुरू में भी वीडियो में देखा होगा, हमने टीपी को ऑफ़ किया था और मेरी तमाम काम करने वालों से यही गुजारिश है कि टीपी को हमेशा ऑफ़ करके रखें और काम जब भी कराएं किसी प्रोफेशनल बंदे से कराएं। और ये थी सेटिंग, सही है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।